अरे ये कैमरा की सेटिंग बिगाड़ रखी है। थोड़ा गौरव कर दे यार बेटा। लाइव हो गई? हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। बेटा गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, चाय पानी पी ली? अब अगर कोई गलती से क्लास से उठ करके चाय पानी पीने चला गया तो क्लास में मत आना वापस। क्लास अगर बीच में छोड़कर इधर उधर चले गए तो ये क्लास ठीक नहीं रहेगी आपके लिए। लास्ट वार्निंग है मेरी। बेटा अपने लोक देवता चल रहे थे। लोक देवता में अपन ने दो लोक देवताओं के बारे में पढ़ लिया था। एक तो अपन ने रामदेव जी के बारे में पढ़ा था। रामदेव जी के बाद अपन ने जो है पाबूजी महाराज के बारे में, रामदेव जी और गोगा जी, दो लोक देवताओं के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आगे स्टार्ट करते हैं अगले लोक देवता की तरफ। अगले लोक देवता के बारे में पढ़ते हैं बेटा। और अगले जो अपने लोक देवता रहने वाले हैं, हाँ ठीक है, अगले जो लोक देवता रहने वाले हैं बेटा वो है अपने पाबूजी महाराज। पाबूजी, देखो बेटा पाबूजी के बारे में बहुत अच्छे से समझना सारी बातों को। पाबूजी के बारे में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं। लोक देवताओं में अपने सबसे प्रसिद्ध लोक देवताओं में से एक लोक देवता अपने पाबूजी महाराज हुआ करते हैं। सबसे पहली बात तो वही बात है, क्या क्या बातें अपने को ध्यान रखनी होती है। एक तो पाबूजी का जन्म, फिर बात में आता है कि जन्म कब हुआ था, फिर वही कि वंश किस वंश में जन्मे थे अपने पाबूजी महाराज, फिर इनके पिता का नाम क्या था और एक इनकी माता का नाम क्या था। ये तो अपने बेसिक बेसिक बातें जो सभी लोक देवताओं में पूछी जाती। सीधा यहां से क्वेश्चन बनता है और सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है लोक देवताओं के बारे में कि पाबूजी महाराज की अगर बात करें अपने जन्म की तो जन्म हुआ था इनका 1239 ईस्वी में। 1239 ईस्वी में पाबूजी का जन्म कहां पर हुआ था? तो बेटा इनका जन्म हुआ था कोल्लूमंड। और कोल्लूमंड अपने स्थान कहां पर है? तो ये है फलोदी। और फलोदी वर्तमान तक तो अपने जोधपुर जिले में, बाकी आगे का पता नहीं कौन से जिले में जाएगा, राम जाने हैं। तो फलोदी खुद ही जिला बन गया, खुद ही जिला बन गया ना फलोदी। तो हाँ, तो फिर फलोदी अपने आप में एक जिला हो जाएगा। वंश कौन सा था? तो बेटा राठौड़ वंश में थे। अपने जितने भी लोक देवता थे, जितने भी अपन लोक देवता पढ़ेंगे, उन सभी लोक देवताओं में सबसे सुंदर लोक देवता जो है वो पाबूजी है। पाबूजी से सुंदर और कोई लोक देवता नहीं है। आप भी नहीं हो, देख क्या रहे हो? पाबूजी सबसे सुंदर लोक देवताओं में थे। अब आप कहोगे सर हम लोक देवता थोड़ी हैं क्या? तो मतलब आप वैसे स्मार्ट हो, लेकिन पाबूजी महाराज काफी स्मार्ट थे। स्मार्ट होने के पीछे कारण यह था कि इनकी माता जो थी ना बेटा वो एक अप्सरा थी। इनका जो जन्म हुआ था वो अप्सरा की कोख से जन्म हुआ था। हाँ सर ऐसे कैसे? अप्सराएं कैसे हो गई? तो इनके पिताजी का नाम जो है बेटा धांधल जी था। इनके पापा का नाम क्या था अपने? धांधल जी। ऐसे कहते हैं कि धांधल जी जो है वो राठौड़ थे, राजपूत थे, मारवाड़ के थे। धांधल जी एक दिन जो है यूं घूमने निकले थे रात को अपना घोड़ा लेकर के। यूं निकल जाते, जज जाती कभी कभी तो अपने भी यूं निकल ही जाते रात को। तो धांधल जी रात को घूमने के लिए निकले। जैसे घूमने के लिए निकले और घूम रहे थे तो घूमते घूमते अचानक जो है एक सरोवर के किनारे पहुंचे और वहां उनकी नजर पड़ी थी सरोवर में। और सरोवर में एक सुंदर सी अप्सरा स्नान कर रही है। अब अप्सरा वहां स्नान करने क्यों पहुंची? क्या इंद्रलोक में पानी खत्म हो गया जब अप्सराएं वहां आई थी स्नान करने के लिए? ऐसी बात नहीं। अप्सराओं के लिए ऐसा कहा जाता है बेटा कि अप्सराएं धरती पर विचरण करने के लिए आती है। कभी कभी उनका मन नहीं लगता है ऊपर, तो वो यूं देखने के लिए आती है कि धरती लोक पर आदमी क्या कर रहे हैं, कैसी अवस्था में हैं, कैसे क्या है, तो वो यूं घूमने के लिए आ जाया करते हैं। तो ऐसे अप्सराएं धरती पर उतरती है और धरती पर उतरती है, अगर उसको इंसान ने देख लिया तो उनकी शक्तियां खत्म हो जाती हैं। जैसा आपने एक मूवी देखी होगी कभी पिक के, सुना तो हो गई, नहीं देखी होगी तो भी, वो पिक के गले में एक लॉकेट पहन के आया था, वो किसी और ग्रह से उतर जाता है, फिर बाद में उसका वो लॉकेट गायब हो जाता है तो वो अपने ग्रह में पहुंच ही नहीं पाता है वापिस। यानी कि उसकी शक्ति उस लॉकेट में थी। उसी प्रकार अप्सराओं की शक्ति अगर किसी इंसान ने देख लिया तो उनकी सारी शक्तियां वही खत्म, फिर वो अपने लोक वापिस नहीं पहुंच सकते हैं। वो जो अप्सरा वहां उतरी थी मारवाड़ में, तो एक सरोवर के किनारे उतरी। जैसे ही सरोवर के किनारे उतरी, उन्हें यूं गर्मी के दिन थे, भयंकर गर्मी पड़ रही होगी, उमस उमस होगी, उसने सोचा यार स्नान वान तो कर ही लेते हैं, चलो आए हाथ लगे हाथ। तो वो स्नान करने के लिए जैसे ही उस सरोवर के किनारे कपड़े वपड़े उतार के सरोवर में स्नान करने लगी। इधर से अपने धांधल जी आए। धांधल जी आकर के नजर पड़ी, अब अप्सरा, और वो भी धरती लोक पर आकर के स्नान करे और धांधल जी की नजर पड़ जाए। धांधल जी की वहां से नजर हटी नहीं। अचानक अप्सरा ने धांधल जी को देख लिया। धांधल जी की नजर अप्सरा पर और अप्सरा की नजर धांधल जी पर। अप्सरा ने कहा कि आपने मुझे देखा क्यों? उन्होंने कहा कि मैंने कहाँ देखा, ये देख रहे हो ना आप, तो आप यहाँ क्यों नहा रहे हो? तो और कहाँ नहाऊं? तो उन्होंने कहा कि उतर गए तो नहाने लग गए, तो आपने मुझे देखा, मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई और मैं देवलोक की अप्सरा हूं और अब मैं वापिस ऊपर भी नहीं जा सकती हूँ।
उन्होंने कहा कि अच्छा सच में? हाँ। नहीं जा सकते हो? नहीं जा सकते। यह बात सुनते दांदल जी के तो मौज हो गई। दांदल जी ने कहा वापिस भेजना कौन चाह रहा है? मैं तो आपको भेजना भी नहीं चाह रहा हूं, मैं तो चाह रहा हूं आप यहीं रहो। फिर बाद में जो है उन्होंने कहा कि आपने मुझे देखा, मेरी सारी शक्तियां खत्म हो गई, अब मैं वापिस मेरे देवलोक नहीं जा सकती हूँ वहां पे, अब मैं आपके पास ही रहूंगी, आपको मुझसे शादी करनी पड़ेगी। ये बात सुनते ही तो दांदल जी को दिल गार्डन गार्डन हो गया। वो तो वहीं डांस करने लगे, फूले नहीं समाये। उनका ये तो मौज हो गई, मैं तो यही चाहता हूं कि आप मुझसे शादी करो और यहीं रहो। उन्होंने कहा कि शादी तो करूंगी, लेकिन एक मेरी शर्त भी है। उन्होंने कहा कि यार शर्तों पे की हुई शादी टिकती नहीं है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर भी चलो कोई बात नहीं, अगर शर्त रख रहे हो तो रख ही दो, एक शर्त में क्या फर्क पड़ा। उन्होंने कहा कि मैं आपसे शादी करूंगी, शादी के बाद मेरे कमरे में आप मुझसे बिना पूछे नहीं आओगे। दांदल जी ने कहा यार ये कौन सी बात हुई, ऐसे थोड़ी होता है क्या, शादी करनी फिर कमरे में भी पूछे बिना नहीं आ सकता हूं, ऐसा तो आप हमें से ही मना कर दोगे, आना ही नहीं आना ही नहीं, तो फिर नहीं मैं मना नहीं करूंगी, पर आप ऐसा आओ तो गेट के बाहर से यूं बोलना है कि मैं आई कम इन, मैं कहूंगी यस कम इन, तभी आना, बाकी यूं चुपचाप बाहर ही खड़े रहना। उन्होंने कहा ठीक है डन। सोचो तुम्हारी लुगाई ऐसे कर दे, तुम्हारे साथ समझौता शर्त करके फिर शादी करे तो करोगे? तुम शादी करोगे? अरे सर शादी तो करवा दे, हम तो सारे समझौते कर लेंगे, घर वाले भी तो। हाँ तो देखो उनके भी इस प्रकार की शर्त वर्त रखी। शर्त रखने के बाद जो है उन्होंने शादी के लिए उनसे यस कर ली। अब जैसे ही शादी के लिए यस करी, घर पहुंचे दांदल जी और वो जो अप्सरा थी, दोनों बढ़िया वैवाहिक जीवन बिताया, और बढ़िया वैवाहिक जीवन बिताया उसी का परिणाम अपने कौन हुआ करते हैं? पाबूजी महाराज। तो पाबूजी महाराज उस अप्सरा की कोख से जन्मे। अब सोचो जिनका जन्म अप्सरा की कोख से हुआ हो वो तो कितने स्मार्ट होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? सबसे सुंदर होंगे कि नहीं होंगे? सोचो थोड़ा सा यूं आइडिया लगाओ, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। इसलिए अपने पाबूजी काफी सुंदर थे। फिर बाद में एक दिन यूं दांदल जी घूम रहे थे तो लोगों ने उनको कह दिया कि ओ दांदल जी तुम्हारी क्या इज्जत है, तुम्हें तो घर में जाते हो तो भी अपनी लुगाई से यूं मैं आई कमीन पूछ के जाना पड़ता है, बस इतनी सी बात। ये तो दांदल जी को एक दिन जोश आ गया था। दांदल जी ने कहा आज ये बात हो गई, मैं सीधा कमरे में बिना पूछे प्रवेश करूंगा। जैसे ही दांदल जी कमरे में बिना अनुमति के प्रवेश किया और जैसे अंदर जाकर के देखा तो उनकी जो माँ थी वो अप्सरा, वो पाबूजी महाराज को स्तनपान करा रही थी, और वो भी शेरनी का रूप धारण करके, यानी कि खुद शेरनी जो बन करके और उनको पाबूजी को स्तनपान करा रही थी। और जैसे ही वो अचानक अंदर चले गए उन्होंने शेरनी देख ली। उनका ये क्या? फिर अचानक शेरनी ने अपना रूप बदलकर अप्सरा। फिर उन्होंने कहा कि आपने अपने से किया हुआ वादा तोड़ दिया, आप बिना परमिशन के अंदर आ गए, और मैंने आपको कहा था कि आप बिना पूछे कमरे में अंदर प्रवेश नहीं करोगे, और आज आप जो है बिना पूछे अंदर आ गए हो, तो ये तो आपने जो कहा था अपने नियमों का पालन नहीं किया, आपने दिया हुआ वचन जो तोड़ दिया। उसके बाद जो है बेटा उन्होंने कहा कि अब मैं नहीं रहूंगी। फिर बाद में वो अप्सरा जो थी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तब अपने पाबूजी महाराज का लालन पालन पोषण जो करने का काम किया था इनकी दूसरी माता यानी कमला दे ने किया था। इसलिए पाबूजी की दूसरी माँ जो पालन पोषण करने वाली माता थी वो थी कमला दे। बाकी इनकी जो माता थी वो वास्तव में अप्सरा थी। सभी लोक देवताओं में सबसे सुंदर लोक देवता पाबूजी। नाम ही देखो कितना सुंदर है, पाबू। अपन कहते हैं बाबू पाबू, तो देखो कितना प्यारा है। तो इतना प्यारा नाम है तो सबसे सुंदर तो होंगे ही। ऐसे थोड़ी पड़ा क्या पाबून बाबून तो नाम देखो तुम तो पाबूजी महाराज के बारे में ये तो थोड़ी बेसिक बात है, ये तुम्हें याद रखनी। फिर बाद में इनके दो बहनें हुआ करती थी जो अपने इनकी दूसरी माता थी कमला दे उनसे हुई थी, जिनका नाम था, एक का नाम तो पेमा और एक का नाम सोना। एक का नाम तो क्या था? पेमा, और एक का नाम सोना। तुम सोच रहे हो सर उस जमाने में सोना जैसा नाम? हाँ बिल्कुल, उस जमाने में भी सोना जैसा नाम हुआ करता था। थोड़ा यूं साइड में हुए। हाँ रवि कुमार अरे बाप क्या लिख रहा है? चलो देखो तुम अब, है ना, तो ये बातें थोड़ी साथ के साथ उतार लो। ये ऐसे लाइन बनाओ, सेम टू सेम उतारो। जन्म कोलुमंड, और कोलुमंड अपने कहां पे? फलोदी। और फलोदी तो अब जोधपुर लिखने की जरूरत ही नहीं है। 30 तारीख के दिन अधिसूचना जारी हो रही है, अपने आप में जिला बनने वाला है कोलुमंड फलोदी। जन्म कब हुआ था बेटा इनका? 1239 ईस्वी। किस परिवार में जन्म हुआ था अपने? राठौड़ राजपूत। पिता का नाम क्या था? धांधल जी। अब बताओ अप्सरा को नाम ही इतना खतरनाक धांधल जी, जो धांधली जैसा नाम हो
बताओ वो अप्सरा को वापिस जाने देंगे क्या? अपने गांव में नहीं कहता यार ये आदमी तो धांधली कर दी है, तो नाम ही जब धांधल जी है तो बताओ अप्सरा के जाने का तो दूर दूर तक चांस ही नहीं है इनके पास से आए हुए। तो धांधल जी, माता का नाम कमला दे, माता का नाम बेटा कमला दे। एक बार तो ये बेसिक बेसिक बातें ऐसे कैसे लिख लो। ये तो इनकी बेसिक बेसिक बातें हैं, सेम टू सेम ऐसे कैसे उतार लो जो लिख रखा है सारी ऐसे कैसे। कोलमंड फलोदी में जन्मे, कब जन्मे तो 1239, किस परिवार, राजपूत, पिता का नाम धांधल जी, माता का नाम कमला दे। ये तो सारी बातें इनकी बेसिक बेसिक परिचय वाली बातें हो गई ना। अब आगे देखो अपने पाबूजी महाराज के बारे में, और अपन आगे स्टार्ट करें तो इनकी बहनें, और इनकी बहनें कितनी बताई मैंने अभी? 2, एक बहन और 2 बहन। एक का नाम तो क्या था बेटा? पेमाबाई, और दूसरी का नाम सोनाबाई। लिख लो, पेमाबाई और सोनाबाई, पेमाबाई और सोनाबाई। ये तो इनकी 2 पक्की बहनें थी, है ना। हो गया बेटा? तबीयत ठीक नहीं है क्या बेटा? तबीयत एकदम मस्त है ना, सुपर है। एक इनकी धर्म बहन भी थी, पहले खराब हो गई थी 2-3 दिन, अब एकदम बढ़िया है। इनकी एक धर्म बहन भी थी, और इनकी धर्म बहन का नाम क्या था बेटा? देवल चारणी। इनकी धर्म बहन का नाम क्या था बेटा? देवल चारणी। जो इनकी धर्म बहन थी, ऐसा बनाते रहे अपन भी, यूं कोई होते अपने गांव में कोई लड़की अपने को बढ़िया लगती है तो अपन कहते हैं तू मेरी बहन आज से, तो फिर अपन यूं उनको बहन बना दिया करते। बनाते कि नहीं बनाते? ऐसे कपिल हंस क्या रहा है? नहीं बनाते? मना कर रहा है। फिर देखो गुरु, कोचिंग। अब गुरु जी के पास कोचिंग वोचिंग तो लेनी पड़ेगी। इनके गुरु का नाम क्या था बेटा? समर्थ जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, गुरु जी का नाम समर्थ जी। इनके पास इन्होंने कोचिंग वोचिंग ली थी, गुरु समर्थ जी। इनके एक घोड़ी थी जिनके ऊपर ये सवारी करते थे, और इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी। मैंने परसों आपको एक साथ सारे बताए थे साथ के साथ कि कौन कौन से लोक देवता का कौन कौन सी सवारी हुआ करती, किस पे बैठ के सवारी करते थे। तो इनकी घोड़ी क्या हुआ करती है बेटा? केसर कालमी। बाबूजी महाराज की घोड़ी का नाम केसर कालमी, गुरु का नाम समर्थ जी, बहन का नाम पेमाबाई और सोनाबाई, और धर्म बहन का नाम देवल चारणी, और एक इनके बहनोई यानी कि इनके जीजू बहनोई। बहनोई का मतलब तो जानते हो, अपने जीजू। और इनके जीजू का नाम क्या था? जिंदराव खींची। और ये जिंदराव खींची जो है बेटा, ये कहां के थे? तो जायल, और जायल नागौर के राजा थे। कहां के राजा थे ये? अपने जायल नागौर के राजा, जायल नागौर के राजा थे। बहनोई जिंदराव खींची जायल नागौर के राजा थे। बहनोई हो गए। फिर देखो बेटा, पत्नी, ब्याह करने के लिए गए थे। खैर पूरी शादी तो नहीं हो पाई थी, लेकिन इनकी पत्नी जरूर थी, जिनसे साढ़े तीन फेरे हो गए थे इनके। इनकी पत्नी का नाम हुआ करता बेटा सुप्यार दे। बाबूजी ने पहली बार देखा होगा, और वो गाना गा रही होगी, कौन सा वाला? प्यार दे 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 प्यार दे। बाबूजी का रुक जा, इधर आ। बुलाया, शादी कर लेते हैं, तो नाम ही क्या पड़ गया इनका? सुप्यार दे। फिर बाबूजी का यार ये नाम ठीक नहीं है, लोग ऐसे यूं कहते हैं कि प्यार दे प्यार दे। एक काम कर, अपने नाम बदलेंगे, आज से तुम्हारा नाम सुप्यार दे की जगह आज से तुम्हारा नाम क्या हो जाएगा? फूलम दे। और कुछ लोग तो ऐसे ही रहे, वापिस फूल दे 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 फूल दे। बाबूजी का अब कोई नाम चेंज नहीं होगा, अब यही नाम रहेगा। तो सुप्यार दे फूलम दे। इनकी क्या हुआ करती है? अपने पत्नी। देख लिया? तो बताओ, देखिए बहन का नाम क्या था? दूसरी बहन का नाम, धर्म बहन का नाम, गुरु का नाम, घोड़ी का नाम, पत्नी का नाम सुप्यार दे। ये सुप्यार दे भी कहां की थी? तो अमरकोट पाकिस्तान। और अमरकोट पाकिस्तान के सूरज सिंह सोडा, देखो बेटा वो मैंने आपको बताया था, दलेत सिंह सोडा की तो पुत्री थी, वो तो अपने नेतल दे जो अपने रामदेव जी की पत्नी। और ये किनकी पुत्री थी? तो सूरज सिंह सोडा की पुत्री। और ये कहां से थे? अमरकोट पाकिस्तान। इनका संबंध भी कहां से बेटा? अमरकोट। और अमरकोट के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सूरज सिंह सोडा। सूरज सिंह
सोडा की पुत्री। याद रख लेना अपने इनके बारे में कि सुप्यारदे जो है बेटा ये अमरकोट पाकिस्तान के सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी। मतलब इंटरनेशनल शादी करी। बाबूजी ने अपने यहाँ आसपास भी शादी नहीं करी रे, इंटरनेशनल शादी करी थी इन्होंने। फिर उपनाम देख लेते हैं इनके बाबूजी महाराज के, इनके उपनाम क्या हुआ करते हैं। तो बेटा इनके जो उपनाम है, उपनाम में एक तो आता है इनका प्लेग रक्षक देवता। एक तो इन्हें क्या कहते हैं अपने, प्लेग रक्षक देवता। देखो प्लेग रक्षक देवी की बात करें ना तो वो कहते हैं अपने करणी माता को, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा चूहे पाए जाते हैं। तो चूहों की देवी या प्लेग रक्षक देवी करणी माता को कहते हैं। लेकिन अगर बात करें प्लेग रक्षक देवता, प्लेग रक्षक देवता अपने किनको कहते हैं बेटा, बाबूजी महाराज को। एक तो क्या नाम दिया गया इनको, प्लेग रक्षक देवता, और क्या कहते हैं बेटा इनको बाबूजी को, और कहते हैं इन्हें गायों के रक्षक, गायों के रक्षक। और क्या कहते हैं बेटा इन्हें, हाड़ फाड़ के देवता, हाड़ फाड़ के देवता। और क्या कहते हैं बेटा इन्हें, ऊंटों के रक्षक, ऊंटों के रक्षक। ये अपने बाबूजी महाराज के उपनाम है। उपनाम में एक तो है प्लेग रक्षक देवता, नोट प्लेग रक्षक देवी पूछ ले तो कौन हो जाएगी अपने, करणी माता। बेटा अगर आपसे ये पूछे कि प्लेग रक्षक देवी कौन है तो प्लेग रक्षक देवी है अपने करणी माता। और अगर प्लेग रक्षक देवता की बात करें तो प्लेग रक्षक देवता अपने कौन हुआ करते हैं, बाबूजी महाराज। दोनों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। हाँ अवतार बिल्कुल आएगा, भी सारी बातें आएगी, इनका प्रतीक चिन्ह आएगा, गीत आएगा, वाद्य यंत्र आएंगे, सारी बातें आएगी, इंतजार करो। अभी अवतार, इनको किनका अवतार माना गया, लक्ष्मण का अवतार। मैंने आपको चारों अवतार एक साथ बताए थे, तब मैंने कहा था इनको किनका अवतार माना जाता है अपने, लक्ष्मण का अवतार। इनके एक भाई भी था, भाई का नाम क्या था, बुड्ढो जी। इनके भाई का नाम क्या था बेटा, बुड्ढो जी। बड़े थे तो उनको प्यार से बुड्ढो जी कहते थे। एक इनके भतीजा भी था, क्या नाम था, रूपनाथ, या इन्हीं को कहा जाता है अपने बालकनाथ। यही तो इनकी मृत्यु का बदला लेंगे। जिंदराव खींची को मारने का काम यही रूपनाथ जी या बालकनाथ जी करेंगे। तो इंपोर्टेंट है, रूपनाथ जी या बालकनाथ जी इनके भतीजे थे जिन्होंने बाबूजी महाराज की मृत्यु का बदला लिया था। जब जिंदराव खींची ने इनको युद्ध में, देचू का युद्ध पढ़ेंगे आगे, उस युद्ध में इनकी हत्या कर देते हैं, युद्ध में मार देते हैं, तो वहां पर फिर बाद में इनकी मृत्यु का बदला लेने का काम अपने रूपनाथ या बालकनाथ जी करते हैं। और बेटा इनका प्रतीक चिन्ह, हर लोक देवता का प्रतीक चिन्ह देख रहे हैं, तो अपने बाबूजी महाराज का भी प्रतीक चिन्ह है। और इनका क्या है, तो भाला लिए अश्वारोही। क्या लिए बेटा, भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही। एक तो इनका प्रतीक चिन्ह है भाला लिए अश्वारोही। इसके अलावा इनका प्रतीक चिन्ह एक और है, दाईं ओर झुकी पाग, दाईं ओर झुकी पाग। पाग का मतलब अपने पगड़ी, यानी इनका प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, तो एक तो भाला लिए अश्वारोही, एक दाईं ओर झुकी पाग यानी पगड़ी। भाला लिए अश्वारोही और दाईं ओर झुकी पाग। देखो बेटा पाग का मतलब क्या होता है, तो अपने पगड़ी को बोलते हैं। और इनकी पगड़ी किस तरफ झुकी हुई थी, दाईं ओर। दाईं ओर इनकी पगड़ी क्यों झुकी हुई थी, ऐसे कहते हैं बाबूजी महाराज की हाइट कम थी, लंबाई थोड़ी कम थी। अब जब लंबाई कम थी तो फिर बाद में जो है लंबाई को यूं बढ़ाने के लिए बाबूजी अपनी पगड़ी धारण करते थे ना, तो पगड़ी को यूं टेढ़ी करके यूं थोड़ी सी आगे यूं ऊंची रख के पहनते थे ताकि थोड़ी यूं हाइट ज्यादा दिखे। अभी नहीं होता रहे, तुम बहुत सारे लड़कों को देखते हो, टिंगने टिंगने से लड़के होते हैं, गोटे गोटे से, जिनकी हाइट बहुत कम होती है, तो फिर यूं बालों में यूं टावर खड़े करके थोड़ा सा यूं यहाँ पे यूं बना करके यूं रखते हैं ताकि इतनी सी हाइट ऊपर से बड़ी बड़ी सी दिखे। नीचे वो बड़े बड़े से वो जूते पहनते हैं, ऊंचे ऊंचे जूते, ताकि उनकी हाइट थोड़ी यूं लगेगा हाँ हाइट है। जैसे बहुत सी लड़कियों को देखते हो तुम, लड़कियों की हाइट कम होती है, नीचे वो हिल्स पहनती है, हिल्स, कभी कभी यूं चलते चलते यूं धड़ाहोट नीचे भी गिर जाती है। और फिर नीचे से हाइट बढ़ाने के लिए व्हील पहन लेती है, और फिर ऊपर से हाइट बढ़ाने के लिए फुब बनाती है, फुब। और नहीं बनाती यहाँ पे बालों में, नहीं देखा तुमने, कोई बात नहीं, बनाते विनीता, बनाते बेटा, हाँ बनाते कि नहीं बनाते, कोई ना, कल तुम सभी भी बना कर आना है। देखो सही है हाइट, फिर ठीक है, फिर मत बना के आना।
यूं नहीं उसमें और ज्यादा लंबे लगो, यहाँ पंखे से तुम्हारे बाल कट जाए। देखो, तो दाई ओर झुकी पाग और भला लिए अश्वारोही। तो थोड़ी सी इनके बेसिक परिचय वाली बातें को अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं। वापस देख लो अपने पाबूजी के बारे में। पाबूजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? कोलुमंड फलोदी में। कब हुआ था? 1239। किस परिवार में हुआ? राठौड़ राजपूत। पिताजी का नाम क्या था? दानदल। माता का नाम क्या था? कमला देव। बहन का नाम क्या था? सोनाबाई और पेमाबाई। धर्म बहन का नाम क्या था? देवल चारणी। बहनोई यानी इनके जीजू का नाम क्या था? जिंदराव खींची। कहाँ के शासक थे? जायल। गुरुजी कौन थे इनके? सम्राट जी। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। पत्नी का नाम क्या था? सुप्यार दे। और सुप्यार दे ऑप्शन में नहीं आए तो फुलम दे। कहाँ की राजकुमारी? अमरकोट। किनकी पुत्री? सूरज सिंह सोडा की पुत्री थी। उपनाम क्या है इनके? प्लेग रक्षक देवता, गायों के रक्षक, हाड़ फाड़ के देवता और ऊंटों के रक्षक। प्रतीक चिन्ह क्या है बेटा? भाला लिए अश्वारोही। और क्या है अपने? दाई ओर झुकी पाग। बाकी प्लेग रक्षक देवी किन्हें कहते हैं? करणी माता को। किनका अवतार मानते हैं? लक्ष्मण का। भाई का नाम क्या है? बुड्ढो जी। भतीजे का नाम क्या है? रूपनाथ जी। और क्या है इनके भतीजे का नाम? बालकनाथ जी भी कहते हैं उन्हें ही, रूपनाथ जी भी कहते हैं और अपने बालकनाथ जी भी कहते हैं। अब देखो बेटा, पाबूजी महाराज के जो ना एक वाद्य यंत्र जो प्रयोग में लिए जाते हैं, इनके वाद्य यंत्र कौन से प्रयोग में लिए जाते हैं इनके अनुयायियों द्वारा? वाद्य यंत्र, एक तो वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है रावण हत्ता। एक तो वाद्य यंत्र रावण हत्ता और एक वाद्य यंत्र प्रयोग में लिया जाता है माठे। ये दोनों वाद्य यंत्र इनके प्रयोग में लिए जाते हैं। आपसे पूछ ले कि पाबूजी के अनुयायी कौन कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो कौन कौन से? रावण हत्ता व माठे वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। एक और बात, पाबूजी के अनुयायी कौन हुआ करते हैं, तो इनके अनुयायियों में भी थोड़ा याद रख लेना। अनुयायी जो होते हैं बेटा, एक तो होते हैं अपने रायका। रायकाओं को अपने क्या बोलते हैं? रेबारी। रायका, रेबारी, नायक व थ्योरी। थ्योरी जाति के जो व्यक्ति होते हैं अपने पाबूजी के अनुयायी होते हैं, जिसमें ये रायका या रेबारी जाति जो होती है या नायक जाति होती है बेटा, ये ऊंट पालती है, ऊंटों का पालन करने का काम करती है। तो इनके अनुयायी मुख्य से कौन होते हैं? तो रायका, रेबारी या नायक व थ्योरी जाति के व्यक्ति इनके अनुयायी होते हैं। लिख लो इनके नाम भी। फिर बेटा इनके सहयोगी, सहयोगी दोस्त ऐसे होते रहे अपने भी। देखो बताओ, आप में से सहयोगियों का नाम हाथ खड़ा करो, किनको पता है सहयोगी इनके? बाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे, कौन बताएगा? ऑनलाइन वालों को पता हो तो आप भी बता दो। यशवंत, रवि, किसी को भी पता हो तो आप बता दो। देखे, चांदा जी, डामा जी और हरमल जी, इनके सहयोगियों का नाम क्या था अपने? चांदा जी या अपने इनको कहते हैं चांदो जी, डामा जी और हरमल जी। ये इनके तीन सहयोगी थे, अपने प्रारंभिक दोस्त थे रे इनके। क्या क्या नाम था? तो चांदो जी, डामा जी और हरमल जी। पहले नाम ऐसे ही होते थे। तो सहयोगियों के नाम क्या क्या अपने? चांदा जी, डामो जी और हरमल जी। ये इनके प्रारंभिक प्रमुख सहयोगी थे। ठीक है बेटा, अब अपन पाबूजी के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं कि पाबूजी महाराज ने क्या क्या कार्य किए थे, क्यों अपन इनको लोक देवता के रूप में पूजते हैं, क्या इन्होंने इंपॉर्टेंट कार्य किए थे। तो देखो बेटा, अब तो क्या कि अपने भारत के ऐसे मतलब यूं अखंड भारत नहीं रहा, ये अपने अखंड भारत की तस्वीर है। इसमें यहां पर अपने राजस्थान हुआ करता है और राजस्थान में यहां पर अपने मारवाड़ रियासत, यहां पर बेटा राजस्थान और राजस्थान में यहां पर अपने क्या है? मारवाड़। एक बार क्या हुआ था, पाबूजी महाराज घूमने के लिए गए थे और घूमने के लिए गए थे कहां पर? मुल्तान। और मुल्तान अपने कहां हुआ करता है? तो पाकिस्तान। मुल्तान कहां पे बेटा? पाकिस्तान। यहां घूमने के लिए चले गए पाबूजी महाराज।
जब बाबूजी मुल्तान पाकिस्तान घूमने के लिए गए थे तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि वहां एक अजीब सा जानवर, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा सा जानवर ऊंट चर रहा था। बाबूजी ने कहा यार ये क्या है चांदा जी? चांदा जी ने कहा यार ये तो मैंने भी पहली बार देखा है। यार इतना बड़ा जानवर, सोचो इसके दूध कितना निकलता होगा। अपनी भैंस के इतनी सी होती, उसके 5 लीटर से 7 लीटर निकलता है, सोचो इसके तो 15-20 लीटर तो निकलता ही होगा। फिर दूध निकालते हुए को देखा, यूं खड़े खड़े दूध निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा यार ये बढ़िया है, अपन एक काम करते हैं, अपने वहां ले चलते हैं। जाकर के उनसे पूछा कि भाई जी क्या हाल चाल है? बढ़िया, हमें भी दे दो एक दो, हमारे उधर है नहीं ऐसे जानवर, हम ले जाएंगे। उनका ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, पैसे वैसे दे दो और ले जाओ। चांदा जी जो है अपने बाबूजी जो है, बाबूजी ने कहा ठीक है, तो 2 ऊंट दे दो और 2 ऊंटनी दे दो, और एक ऊंटनियों का हस्बैंड दे दो, 3 दे दो, हम तो ले जाएंगे इनको। फिर लेकर के वहां से रवाना हुए और रवाना होकर अपने मारवाड़ में लेकर के आ गए। यानी कि मुल्तान पाकिस्तान से जो है वहां से अपने राजस्थान यानी मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट बाबूजी लेकर के आए थे। ऊंट लाने का श्रेय कौन से लोक देवता को जाता है? तो बाबूजी महाराज को। लेकिन कुछ लोग कहते हैं ऐसा नहीं है। सूरज सिंह सोडा इनकी वीरता से प्रभावित हुआ, इनकी वीरता से प्रभावित होकर उन्होंने अमरकोट पाकिस्तान से इनके साथ ऊंट भेजे। अलग अलग मान्यताएं हैं। एक तो मैंने एक बार क्या हुआ कि यूट्यूब पर ही किसी को पढ़ाते हुए देखा था, या किसी ने मुझे को लिंक सेंड किया था बच्चे ने, बिल्कुल मैं ऐसा ऑफलाइन पढ़ा रहा था, तो मैंने कहा कि ऐसे मुल्तान पाकिस्तान से ऊंट लाए थे। तो उस बच्चे ने कहा नहीं सर, ऊंट जो है श्रीलंका से लाए थे। मैंने कहा यार श्रीलंका से ऊंट लाए? फिर बाद में मैंने कहा कि आपने कहां पढ़ लिया? उन्होंने मेरे को एक लिंक भेजा, ये देखो बाबूजी और श्रीलंका से ऊंट लाए थे। मैंने कहा यार ऊंट रहते हैं रेगिस्तान में, पहली बात तो ये। श्रीलंका पूरा का पूरा टापू है, एक देश है जो टापू पर बसा हुआ है। फिर बाद में बीच में इतना बड़ा महासागर आ रहा है। फिर बाद में बाबूजी ऊंट लाए कैसे होंगे? पहली बात तो ऊंटों को ये महासागर पार कैसे कराया होगा? यूं तो है नहीं, बाबूजी इधर गए होंगे, छलांग लगाई होगी, 3-4 ऊंट को खोलिया में रखा होगा जेब में, और इधर से वापस इधर छलांग लगाई होगी, इंडिया में आ गए होंगे। फिर बाबूजी इतने भोले भी नहीं है कि पूरा इंडिया पार करके, दक्षिण भारत पार करके श्रीलंका गए होंगे, और श्रीलंका में जाकर के इन्हें ऊंट मिले होंगे। फिर यहां से इन्होंने ऊंट लिए होंगे, फिर यहाँ ऊंट लेकर आए होंगे। आपने भी कहीं कहीं सुना होगा यार, पढ़ा होगा ऐसा कि श्रीलंका से ऊंट लाए थे, कभी सुना है? सुना? अपने ध्यान रखना, श्रीलंका से ऊंट नहीं लाए। ऊंट रेगिस्तान में रहते हैं, और ऊंट जो लाए थे वो मुल्तान से लाए थे, और मुल्तान अपने वर्तमान पाकिस्तान वाला भाग है। अब वहां तो देखो अपने हड़प्पा सभ्यता से उनसे अपने ऊंटों की हड्डियों के प्रमाण मिलते हैं, इसका मतलब इधर ही रहते हैं अपने ऊंट। तो ऊंट यहां से लाए गए, न कि ऊंट श्रीलंका से लाए गए। तो मैंने कहा यार ये बढ़िया है। तो देखो आजकल है ना, यूट्यूब पे कुछ भी हो सकता है ना, यूट्यूब पे कुछ भी हो सकता है। वहां पर आपको तेजा जी की दादी माँ का नाम भी मिल सकता है। अगर तुम तेजा जी की दादी माँ के बारे में सुनोगे ना, तो वहां पर यूट्यूब पे मिल जाएगा धापू बाई। लेकिन धापू बाई तेजा जी की दादी माँ थी नहीं। अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अभी यूट्यूब पे चल रहा है, अब मैं पढ़ा रहा हूं, तुमने मुझे ऐसे ही पूछ लिया कि सर बताओ बाबू जी के बारे में, मम्मी पापा के बारे में तो बता दिया, इनकी दादी माँ के बारे में बताओ। मैं यूं ही फेंक दी, मैं यूं गप मार दी, और मैं गप मार के मैंने कह दिया इनकी दादी माँ का नाम खेतूबाई था। यूट्यूब पे चली गई, पढ़ के गया यार ये तो सब पढ़ा था, खेतूबाई के बारे में कहीं नहीं पढ़ा था। ले नोट, खेतूबाई इनकी दादी माँ थी। कॉपी में रजिस्टर्ड में नोट कर लिया, सर पढ़ा रहे हैं, क्या पता हो सकता है पूछ ले एग्जाम में। अब वो कहीं कोचिंग कर रहा होगा, वहां गुरुजी उन्हें पढ़ा रहे होंगे, बाबूजी गुरुजी बाकी तो सब ठीक है, इनकी दादी माँ का नाम भी बता दो। गुरुजी कहे यार इनकी दादी माँ का नाम तो कुछ है ही नहीं, जानकारी नहीं है। तो फिर बाद में वो कहेंगे कि सर दादी माँ का नाम खेतूबाई है, खेतूबाई। वो क्या करेगा, वहां अपना ज्ञान झाड़ेगा, जबकि मैंने खेतूबाई गलत बताया है, खेतूबाई है ही नहीं, मुझे ही नहीं पता। तो ये क्या होता है, यूट्यूब पे इनके माध्यम से आजकल कुछ भी ज्ञान मिल सकता है। तो अपने बाबूजी को भी श्रीलंका से भी ऊंट लवा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बढ़िया किया यहीं से लाए, वरना कुछ तो ऐसे हैं जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी मंगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई पार नहीं है। तो देखो तुम, जब बाबूजी श्रीलंका जा सकते हैं, दूसरे देश में जा सकते हैं, तो क्या दूसरे महाद्वीप में नहीं जा सकते हैं क्या? है? क्या? हाँ हाँ हाँ, पर कहने का मतलब बाबूजी थोड़ी ला सकते हैं, या मंगा दे वहां से। ठीक है, फिर देखो बेटा, ऊंट लेकर के आए थे राजस्थान में। अब ऊंट लाए तो ऊंट चारा पानी नहीं खाए, चारा तो खाए, पानी नहीं पिए। बाबूजी ने कहा यार इसको क्या हुआ, लाया था तब तो ठीक था, आया था तब तो एक खोटी भर के पानी पी का, 4 दिन हो गया पानी नहीं पी रहा है। ऊंट से पूछा क्या बात है, याद आ रही क्या वहां की?
उन्होंने कहा नहीं नहीं। फिर बाद में पापू जी ने कहा पी ले यार, पानी पी ले, नमक डालें कुछ भी डालें, पानी नहीं पिए। फिर पीना शुरू किया तो पूरी की पूरी टंकी खाली कर दी। पापू जी ने कहा यार ये क्या सीन है। बाद में पता चला कन तो लुगाई नाते जावे कौन है, ससुराल जावे कौन है, और जाओ तो वापिस आवे कौन है, वो वाली कंडीशन है अपने ऊंट की। गांव में कहावत है कहा तो लुगाई ससुराल जा कौन है और जा तो वापिस आओ कौन है। मतलब ऐसे होते हैं ना बहुत सारी लड़कियां, अगर का जा तारा ससुराल जा, कौन जाऊं, दिक्कत तेरी की ताने, और फिर चली जाती है ना तो अटी को फोन करेगा बेटा अब तो घना दिन हो गया, 6 महीना हो गया, आ जा। क्यों आऊं, मेरे जामुनिया को छोड़ के क्यों आऊं, कौन आ रही मैं तो यूं जी पड़ गया वहां। तो वाली कंडीशन। ऊंट की भी सेम वही कंडीशन, या तो पानी पीता नहीं है, पीना शुरू करे तो रुकता नहीं है। पाबूजी जो है फिर बाद में कहा कि चल ठीक है, इनके ये प्रॉब्लम है कि मतलब यूं स्टोक कर सकते हैं। लड़कियां भी सोच रही होगी सर काश हमारे भी यूं स्टोकर होता अंदर, तो हम जिमने जाती, कम से कम एक धामा गुलाब जामुन तो भर लेती है अंदर। फिर बाद में जब भी गुलाब जामुन खाने का मन करता उसी से काम चला लेता है। ऐसा मन तो नहीं कर रहा, बढ़िया किया स्टोकर नहीं बनाया, वरना जिसके जिमना होता है बेचारा उसके तो यूं माथे के बाल एक ही बार में उड़ा देते हैं। वैसे भी अपने गांव में जो लुगाई होती है ओढ़नी का पल्लू लेकर के वो यूं करके यूं थोड़ा बहुत तो भर के पातड़ में लेकर यही जाती है थोड़ा बहुत तो लियाती है, वो जुगाड़ पूरा कर लेती है। आजकल के लड़के भी कम नहीं है, वो भी जब्बा कुर्ता पहन के जाते हैं, यहाँ थैली रख के ले जाते हैं अंदर, जैसे यूं गुलाब जामुन लड्डू होता है यूं भर भर के खूब ही लाते हैं अपने गाँव में। तो देखो अपने मारवाड़ से ऊंट लाए, ऊंट बीमार होने पर उनका इलाज किया बाबूजी ने, उसके बाद इनका रिश्ता विश्ता तय हो गया था। अमरकोट पाकिस्तान बारात जानी है, बारात जानी है तो पहले क्या हुआ करता था, जब भी यूं बारात जाती थी ना बेटा, तो बारात में यूं मतलब बाकी सब ठीक चल जाएगा, बैलगाड़ियां चल जाएगी, ड्रेस चल जाएगी, लेकिन घोड़ा एकदम तगड़ा होना चाहिए। गांव में तो आज भी परंपरा है, आज भी तुम गांव में देखोगे ना तो ब्याह होगा तो घोड़ा तगड़ा होना चाहिए, घोड़ी एकदम इतनी खतरनाक होनी चाहिए, बढ़िया नाचने वाली, 4 पाई पे खड़ी होके नाचे जैसी, एकदम यूं स्मार्ट, एकदम सुंदर। बाकी यूं दूल्हा एकदम बढ़िया अष्टपुष्ट है, स्मार्ट है, और घोड़ी बिल्कुल यूं मरी पतली सी है, सूखरी है, और उस पे बेटा यूं लग रहा है जैसे कि यूं गधेड़ी के ऊपर बेटा लग रहा है कि गधे पे बैठा हुआ है, तो यूं फीलिंग ही नहीं आती उसको पढ़ने की। तो इसलिए घोड़ा घोड़ी आज भी गांव में शादी के टाइम एकदम हष्ट-पुष्ट देखते हैं, बढ़िया नाचने वाली देखते हैं कि यहाँ बढ़िया नाच जाने कि नहीं नाच जाने, ऐसी जरूर देखते हैं। बाबूजी के बारात जा रही तो बाबूजी ने कहा यार बाकी तो सब तैयारी ठीक होगी, लेकिन यार घोड़ी ढंग की नहीं है, क्या करें। अब घोड़ी ढंग की नहीं है तो उन्होंने पता किया कि यार अच्छी घोड़ी किनके पास है। वो अच्छी घोड़ी तो केसर कालमी है और वो देवल चारणी के पास है, उनसे बढ़िया घोड़ी यहाँ आस पास ढूंढ लो तो नहीं मिले। बाबूजी ने फिर भेजा अपने दोस्तों को, चांदो जी कौन, हरमल जी कौन, तुम जाओ समझा के आओ। हरमल जी गए और देवल बढ़िया, क्या हाल चाल, बढ़िया, तन ध्यान है अपना पापू जी को ब्याह है, कि हाँ हाँ पता है पापू जी की बारात जाबा वाली है, तो तुम क्या सहयोग कर रहे हो पापू जी के लिए, कि वो तो हमारे भाई हैं, उनके लिए तो क्या हमारी जान भी हाजिर है। उनका जान मान तो कौन चाह रही है, तारी ये केसर कालमी घोड़ी चाह रही है। उनका नहीं नहीं ये मेरी जान से भी प्यारी है, आप मेरी जान ले लो लेकिन ये घोड़ी मत मांगो। गांव में बहुत सारे नहीं होते जिनसे यूं मोटरसाइकिल भी मांग ली जाती है, तो वो कहता है अरे तेरे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, फिर उनसे मोटरसाइकिल मांग ली, नहीं नहीं ये थोड़ी जान से भी ज्यादा प्यारी, तेरे को मेरी जान चाहिए तो ले ले, मोटरसाइकिल मत मांग। वैसे केस वो देवल चारणी ने मना कर दिया, नहीं दे घोड़ी तो नहीं मिलेगी। फिर पूछा कि दिक्कत क्या है, उनका मेरी गायें चराती हूँ, मेरी गायें चराने में ये घोड़ी मेरा सहयोग करती है। फिर बाद में उन्होंने घोड़ी देने से उनको इनकार कर दिया। बाबूजी खुद गए थे उनके पास और जाकर के कहा कि बहन तेरा भाई शादी करने जा रहा है, तोरण मारे तो ऐसा तोरण मरे कि पूरी अमरकोट की लड़कियां देखने आए कि क्या जीजू आए थे, क्या स्मार्ट लग रहे थे, और फिर बाद में मैं इतना सुंदर और घोड़ी मेरे यूं ढंग की नहीं हो, क्या इज्जत रहेगी तुम्हारे भाई की, सोचो। फिर बाद में उन्होंने कहा यार बात तो सही कह रहे हो भैया, पर मैं आपको फिर भी घोड़ी नहीं दे सकती हूँ क्योंकि गायें चराने में मेरी घोड़ी का सहयोग है। उन्होंने कहा कि तुम्हारी गायों पर या तुम्हारे ऊपर अब अगर कोई संकट आया, उस संकट के लिए तुम्हारा भाई खड़ा रहेगा, किसी भी परिस्थिति में होऊंगा उस समय तुम्हारे पास आऊंगा, तो बस ये घोड़ी मुझे दे दे। फिर बाद में उनको वचन दिया वहां से, और वचन देकर के उनसे वो घोड़ी लेकर रवाना। तब केसर काल में घोड़ी लेकर रवाना हुए। तब उनकी बहन वो जो देवल चारणी थी, उन्होंने कहा कि अगर मेरे ऊपर कोई संकट आया तो उस संकट के समय ये घोड़ी हिन हिनाएगी, और जैसे ही घोड़ी हिन हिनाए आप समझ जाना कि आपकी बहन के ऊपर कोई संकट आ गया। और वही जो घोड़ी थी, उसी घोड़ी को उनका बहनोई जिंदराव खींची पाना चाहता था, लेकिन देवल चारणी ने जिंदराव खींची को घोड़ी देने से मना कर दिया। उनका आप में लकड़ी नहीं है जीजू घोड़ी लेने के, मेरी घोड़ी आपको मिले संभव ही नहीं। और उन्होंने पाबूजी को वो घोड़ी देकर के भेज दी थी विवाह के दौरान।
जैसे बाबूजी वहां पहुंचे और कहते हैं बाबूजी खुद इतने सुंदर थे, मैंने पहले आपको खूब बखान कर दिया बाबूजी का, फिर घोड़ी इतनी सोनी, बाबूजी एकदम गोरे चिट्टे से और एकदम सोने स्मार्ट चेहरा। यूं बहुत सारे यूं लोग काले भी होते हैं ना, लेकिन उनकी फेस कट वगैरह, उनका कद काटी इतनी सुंदर होती है कि वो बढ़िया लगते हैं। और कुछ लोग इतने गोरे होते हैं ना, न तो उनका फेस ढंग का होता है, शरीर यूं ढंग का होता है, चमड़ेला चमड़ेला शरीर, शकल यूं बिल्कुल ऐसी, तो वो ढंग के नहीं लगते हैं। तो रंग गोरा होना ही जरूरी नहीं, बाबूजी कद काटी बहुत अच्छी थी। फिर घोड़ी ब्लैक घोड़ी, एकदम काली घोड़ी, तो बाबूजी एकदम जच रहे थे खतरनाक। मतलब अमरकोट की आधी लड़कियां तो उस समय आईसीयू में भर्ती हो गई थी, जो देखे जिनके कानों से धुएं निकल जाएगा, यार इतने सुंदर भी कोई जीजू होते हैं क्या। अब सोचो, अप्सरा की संतान तो सुंदर तो होंगे। फिर बाद में बाबूजी जैसे ही वहां शादी वादी करने पहुंचे और फेरे वेरे लेना शुरू किया, 1276 की बात है, जैसे ही फेरे लेना शुरू किया और सुप्यार देगा हाथ बाबूजी के हाथ में, और जैसे ही फेरे शुरू हुए थे, पहला फेरा लिया, दूसरा फेरा लिया, तीसरा फेरा लिया, और जैसे ही चौथा फेरा लेना शुरू हुए और इधर से घोड़ी हिन हिनाना शुरू। और जैसे ही घोड़ी हिन हिनाई और बाबूजी तुरंत अपनी पत्नी को कहा कि आप हाथ छोड़ो। उन्होंने कहा कि यह थोड़ी हो सकता है, ऐसे थोड़ी हो सकता है। क्या हुआ, क्या देख रहे हो, मेरे को देखो ना, तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम्हारा हीरो इधर है। बाबूजी जैसे ही वो फेरा वेरा लेने लगे, तीसरा फेरा लिया, चौथे फेरे में जैसे ही प्रवेश किए और घोड़ी हिन हिनाने लगी। और जैसे ही घोड़ी हिन हिनाने लगी और बाबूजी ने जो है फिर बाद में कहा कि हाथ छोड़ो। उनका हाथ तो नहीं छोड़ूंगा, उन्होंने अभी हाथ पकड़ा ही है, छोड़ेंगे कैसे। उन्होंने कहा कि मैंने मेरी बहन को वचन दिया है, उनकी गायों की रक्षा के लिए मुझे जो है अभी का अभी जाना पड़ेगा। उनका यार ऐसे कौन भाई होता है, फेरे से उठ के जा रहे हैं। अपने सनातन संस्कृति में एक परंपरा हुआ करती है, जब फेरे लेना शुरू कर देते हैं, जब गठजोड़ हो जाती है, तो जब तक 7 फेरे पूरे नहीं हो जाते तब तक गठजोड़ नहीं छोड़ ली जाती है। कितना ही इमरजेंसी काम आ जाए, इमरजेंसी से इमरजेंसी भी आ जाए तो भी गठजोड़ नहीं खोली जाती है। ऐसा कभी कभी तुम चुटकुले वगैरह देखते हो, छोटे बच्चे होते हैं, वो मतलब पढ़नाते हैं, पढ़नाते वो कहता मम्मी, फिर बाद में उनको कहता चल ठीक है पर्दा लगाओ, फिर हाथ वो गठजोड़ उनके हाथ में रहती है, वो नहीं खोली जाती उनके, क्योंकि फिक्स है कि जब पूरे फेरे होंगे तो उसके बाद ही वो गठजोड़ खोली जाती है। बाबूजी वहां से हाथ छुड़ाया, रवाना हुआ 1276 ईस्वी में अपने भाई बुड्ढो जी के साथ, क्योंकि वो घोड़ी ही हिना रही थी। सीधे पहुंचे देचू गांव, और ये देचू गांव वर्तमान हुआ करता है जोधपुर। सीधे वहां पहुंच गए थे और वहां जाकर के उन्होंने देचू का युद्ध लड़ा था 1276 में, अपने ही बहनों जिंदराव खींची से गायों की रक्षा के लिए, अपनी धर्म बहन की गायों की रक्षा के लिए। इसीलिए आज भी हमारी संस्कृति में, आज भी हमारे राजस्थान में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विवाह में 4 फेरे ही लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं। और आज भी जो रायका और रेबारी नायक जाति के व्यक्ति तो विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं, और हमारे जो 4 फेरे लेते हैं। आप में से 7 फेरे किसी ने देखे क्या, 7 फेरे लेते हुए? 7 फेरे किसने देखे? 4 लड़के लेता, 3 लड़कियां कहां लेती? आगे लास्ट में लड़की रहती, ऐसा देखा? 7 लेके आपने 7 देखे? कितने देखे? देखे ही नहीं आपने? क्या बताना तो पड़ेगा। हाँ, फेरे कितने होते हैं? 4 ही सुने आपने? हाँ 7 बेटा, 4 फेरे लेते हैं। मैंने भी 4 ही फेरे लिए थे। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी शादी के समय भी हमने 4 फेरे लिए थे। हमारे 4 ही फेरे लेते हैं। 3 फेरे जो ले जाते हैं उसमें लड़की आगे रहती है, और लास्ट का जो चौथा फेरा होता है उसमें मैं आगे, और उसमें 4 फेरे लेते हैं। क्योंकि बाबूजी के जो अनुयायी होते हैं ना बेटा, तो वो 7 फेरे नहीं लेते हैं, वो 4 फेरे लेते हैं। और आज भी अपने राजस्थान में ये परंपरा बन गई है। पुजारी जी, पंडित जी उनको 7 पूरे करने के चक्कर में वो कहते हैं कि जैसे मान लीजिए मैं इधर बैठा हूं, मेरी गुलाब जामुन यहां बैठी हुई है, अब फेरे शुरू करेंगे तो वो मेरे से यूं आगे आएगी, अब वो मेरे से आगे निकलेगी, मैं उनके पीछे पीछे, फिर आराम से यूं घूमे, अब वहां घूमते घूमते वहां पहुंचे तो अब वो मेरे से आगे थी, वो यहां, मैं उनके पीछे, अब मुझे उधर बैठना है, तो फिर वो ऐसे घुमाते वहीं का वहीं, और वहीं का वहीं घुमा करके वापस बिठा देते हैं। और बिठा देते हैं तो उसको भी फेरे में काउंट करते हैं। वो कहते हैं कि तूने अपनी लुगाई का ही फेरा ले लिया,
तो उसको भी एक फेरा काउंट करते हैं। 3 बार वो घुमाने में हो गया और लास्ट में फिर बाद में अपन आ गए, ऐसे करके 7 हो गए। तो 7 फेरे नहीं होते बेटा, 3 फेरे होते हैं, जिसमें 4 फेरे होते हैं जिसमें 3 लड़की आगे रहती है, 1 में लड़का आगे रहता है। ये अपने राजस्थान में परंपरा है, पाबूजी की वजह से ये परंपरा प्रारंभ हुई थी। फिर बाद में जब पाबूजी युद्ध किया तो अपने बहनोई का तो कैसे वध कर देते, अपने बहनोई का वध करना संभव था नहीं, तो उन्होंने जो है बेटा अपने बहनोई का वध नहीं किया था। खुद लड़े, लेकिन लड़ते लड़ते अपने खुद के बहनोई को तो कैसे मार देते, अपनी बहन का सुहाग तो कैसे उजाड़ देते। लेकिन जिंदराव खिंचो में बिल्कुल भी दया नहीं थी, उन्होंने यहां पर पाबूजी की हत्या कर दी थी, धोखे से पाबूजी को मार दिया था। फिर जब पाबूजी की मृत्यु के समाचार वहां सुप्यारदे के पास पहुंचे, सुप्यारदे ने कहा अब वो नहीं रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी, मुझे क्या जीना है, और वो भी वहां सती हो जाती है। तो वहीं अमरकोट में जो है बेटा इस प्रकार सती हो गई थी वो। आजकल की लड़कियां वैसे सती हुए, पता चले पति का अकाउंट डिलीट, वो कहती कोई बात नहीं, और हाँ मुझे सही कह रहा है, और देख लेंगे, नाते जाएंगे। सती होना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा वो लोग देवता थे, वो बड़े बड़े थे, फेमस थे, जमाना अलग था, अब जमाना अलग है। अब सोचो ब्याह हुआ, ब्याह के बाद पति अगर कोई एक्सीडेंट में मर गया, शादी के 10 दिन बाद, 5 दिन बाद, 2 महीने बाद, अब बेचारी लड़की पूरी जिंदगी घुट घुट के थोड़ी रहेगी क्या? हो सकता है उससे वो कहीं और शादी करेगी, एक अच्छा पार्टनर मिलेगा, अच्छी लाइफ होगी, एक नया घर बसेगा। हाँ तो बिल्कुल अब आजकल सही करते हैं, ये बात हमने ध्यान। अब तुम थोड़ा सा लिखो, इसमें लिखो कार्य, पहला कार्य लिखो बेटा, पहला कार्य लिखो, पाबूजी महाराज, पाबूजी महाराज पाबूजी महाराज सर्वप्रथम, पाबूजी महाराज सर्वप्रथम मुल्तान से मारवाड़ में, मुल्तान से मारवाड़ में ऊंट लाए, मुल्तान से मारवाड़ में ऊंट लाए। आगे देवलचारणी ने पाबूजी के विवाह के दौरान, देवलचारणी ने पाबूजी के विवाह के दौरान केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी, केसर कालमी घोड़ी उन्हें प्रदान की, केसर कालमी घोड़ी उन्हें प्रदान की तथा वचन लिया कि, हेलो हाँ जी नमस्ते बेटा, हाँ अब तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और 7 बजे मुझे कॉल कर लेना, मैं अभी क्लास में हूँ, 7 बजे मैं बता दूंगा सारी प्रोसेस। ठीक, आगे लिखो बेटा, वचन दिया कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में मैं तुम्हारी रक्षा के लिए आऊंगा। फिर लिखो 1276 ईस्वी में, 1276 ईस्वी में, 1276 ईस्वी में पाबूजी ने, 1276 ईस्वी में पाबूजी ने अमरकोट पाकिस्तान में, अमरकोट पाकिस्तान में, अमरकोट पाकिस्तान में सुप्यारदे से
3.5 फेरे लिए, 3.5 फेरे लिए। आगे, बहनोई जिंदराव खींची ने, बहनोई जिंदराव खींची ने, बहनोई जिंदराव खींची ने, बहनोई जिंदराव खींची ने देवल चारणी, देवल चारणी की गायों को, बहनोई जिंदराव खींची ने देवल चारणी की गायों को बंधक बनाया। बंधक बनाया, जिन्हें छुड़ाने के लिए, जिन्हें छुड़ाने के लिए युद्ध किया, जिन्हें छुड़ाने के लिए युद्ध किया। देचू का युद्ध, देचू का युद्ध कहां हुआ? तो ये अपना वो युद्ध हुआ था जोधपुर। कब हुआ था बेटा? 1276 ईस्वी में। किस किस के बीच में हुआ था? पाबू जी प्लस बुड्डो जी वर्सेज जिंदराव खींची, जिंदराव खींची। परिणाम, इस युद्ध का परिणाम क्या निकला था? पाबू जी की मृत्यु या पाबू जी का देवलोक गमन कर दो, पाबू जी का देवलोक गमन, पाबू जी का देवलोक गमन। नोट, जिंदराव खींची, जिंदराव खींची का वध बालकनाथ, बालकनाथ ने किया तथा पाबू जी की मृत्यु का बदला लिया, पाबू जी की मृत्यु का बदला लिया। पाबू जी की मृत्यु का बदला लिया, पाबू जी की मृत्यु का बदला लिया। फिर लिखो बेटा, सुप्यार दे, सुप्यार दे क्या हो गई थी बेटा? सती। लिखो, सुप्यार दे अमरकोट में सती हुई, अमरकोट में सती हुई। सुप्यार दे अमरकोट पाकिस्तान में सती हुई। फिर लिखो बेटा, थ्योरी जाति के व्यक्ति, थ्योरी जाति के व्यक्ति, थ्योरी जाति के व्यक्ति थ्योरी जाति के व्यक्ति पाबूजी के, पाबूजी के, पाबूजी के यशोगान, यशोगान, पाबूजी के यशोगान का वर्णन माठे वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, माठे वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, माठे वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। माठे वाद्य यंत्र के साथ करते हैं, जिसे, जिसे पाबूजी के पवाड़े कहते हैं, पाबूजी के पवाड़े कहते हैं, पाबूजी के पवाड़े कहते हैं।
फिर लिखो बेटा, गुजरात 7 थ्योरी भाई, गुजरात से 7 थ्योरी भाई, गुजरात से 7 थ्योरी भाई, 7 थ्योरी भाई, अन्ना बघेला, अन्ना बघेला, अन्ना बघेला के डर से, अन्ना बघेला के डर से, अन्ना बघेला के डर से मारवाड़ पहुंचे, मारवाड़ पहुंचे, जहां पाबूजी ने उन्हें शरण दी, जहां पाबूजी ने उन्हें शरण दी, जहां पाबूजी ने उन्हें शरण दी। ठीक है बेटा, फिर देखो अपने पाबूजी रा छंद, पाबूजी रा छंद लिखना नहीं, सिर्फ देखना है। किन्होंने लिखे? तो कवि मेहाजी, लिखना कुछ भी नहीं है। पाबूजी रा छंद किन्होंने लिखा था? कवि मेहाजी। फिर अपने से पूछ ले, पाबूजी री बात, पाबूजी री बात, और पाबूजी री बात किन्होंने लिखी थी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। मैंने आपको एक बार पहले ये बढ़ाया था आपको साहित्य, तब मैंने कहा था राजस्थान री बात, पाबूजी री बात, ये बात बात जहां भी आ जाए, टाबरा री बात, तो सब किनकी रचनाएं हैं? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। फिर मैंने कहा था लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की किताबें पढ़ना, कभी जीवन में कल्चर का बहुत अनुभव देखने को मिलेगा। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की जो सारी, मैं आपको कभी कभी कहानियां वहानियां सुना दिया करता हूं, ये कहानियां वहानियां कहां से देखने को मिलती है? तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की एक किताब हुआ करती है, लव स्टोरी ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की जितने भी हमारे ये जो रचनाएं वचनाएं हैं, इनमें लव स्टोरी जितनी भी देखने को मिलती है, थोड़ी सी उसको मॉडिफाई में कर देता हूं, आधुनिक में बना देता हूं, बाकी चीजें वहीं से पढ़ने को मिलती है। बहुत गजब की लव स्टोरी लिख रखी। जीवन में जब नौकरी लग जाओ ना, और कुछ भी पढ़ने को मिले नहीं मिले, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की किताब आती है लव स्टोरी ऑफ राजस्थान, जिसमें राजस्थान की जितनी भी बढ़िया बढ़िया प्रेम कहानियां है ना, वो प्रेम कहानियां उसमें देखने को मिलेगी। तुम्हारा दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा पढ़ते पढ़ते हैं। तो देखो बेटा, पाबूजी री बात, पाबूजी रा छंद किनकी रचना है? कवि मेहाजी की। इसके अलावा है अपने पाबूजी, पाबू प्रकाश, पाबू प्रकाश, ये किनकी रचना है बेटा? तो ये रचना है अपने आशिया मोड़ जी, आशिया मोड़ जी। लिख लो एक बार इनको। एक पाबूजी, पाबूजी बत्तीसी, एक बार इनको लिख लो एक बार। आरएस का नोटिफिकेशन जारी, बहुत बढ़िया बेटा। आरएस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। पाबूजी, पाबू बत्तीसी, पाबूजी रा सोरठा, पाबूजी रा दूहा, लचराज, और पाबू बत्तीसी और पाबूजी रा सोरठा, रामनाथ कविया, रामनाथ कविया। सबसे बढ़िया क्वेश्चन अगर कहीं से आएंगे ना, तो वो यहीं से आएंगे। पाबूजी रा छंद,
कवि मेहाजी की रचना है। पाबूजी री बात लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। पाबू प्रकाश आशिया मोड़ जी की रचना। अच्छा, सबसे ज्यादा एग्जाम में ये पूछा गया है अब तक। अब एग्जाम में ये तो 2-3 बार पूछ लिया गया है, हो सकता है इनमें से कोई आ जाए कि पाबूजीरा सोरठा, पाबू बत्तीसी और पाबूजीरा दूहा। तो पाबूजीरा दूहा किनकी रचना है? लक्षराज की। और पाबूजी बत्तीसी और पाबूजीरा सोरठा किनकी रचना है? तो रामनाथ कव्य की रचना है। एक बार घूर लो, इनको अच्छे से देख लो। हो गया बेटा? बाबूजी ज्यादा बड़े थोड़ी है क्या है? मेला, बाबूजी का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है कोल्लूमंड में। मेला कहाँ लगता है बेटा? कोल्लूमंड में। और कब लगता है? चैत्र अमावस्या को। बाबूजी महाराज का मेला कब लगता है? तो चैत्र अमावस्या। और कहाँ लगता है? तो अपने कोल्लूमंड में। और कोल्लूमंड कहाँ पे बेटा? हाँ, तुम्हारे से ज्यादा सक्रिय तो ऑनलाइन वाले हैं। ऑनलाइन वाले कह रहे सर हमने तो घूर लिया। अब देखो, अब आप अपने कॉपी को एक बार थोड़ी पलट दो, बंद कर दो कॉपी को। अब मुझे बताना, बंद करो, बंद करो, बंद कर, जल्दी बंद कर पीछे। हाँ, अब बताओ मुझे, पाबू प्रकाश रचना किनकी है? पाबू प्रकाश रामनाथ कव्य की रचना कौन कौन सी है? पाबू बत्तीसी और रामनाथ पाबूजीरा सोरठा। और पाबूजीरा दूहा किनकी है? पाबूजीरा दूहा लक्षराज की। अच्छा ये बताओ, पाबूजीरी बात और राजस्थान री बात और टाबरारी बात लक्ष्मी कुमार चुंडावत की रचना है। अच्छा ये बताओ, देखे पाबूजीरा छंद मेहाजी, कवि मेहाजी। चलो अब अपन आगे देखते हैं। इनकी बाबूजी में एक चीज और रह गई शायद, देखना एक बार पेज पलटना पीछे। बाबूजी मैंने वो लिखा है क्या? बाबूजी की फड़ के बारे में बताया था क्या? है? फड़ नहीं लिखवाई? चलो हेडिंग कर लो बेटा, पाबूजीरी फड़। देखो बेटा, मैं आगे जब तुम्हें और पढ़ाऊंगा तो फड़ के बारे में और डिटेल के साथ समझाऊंगा। फड़ क्या होती है? तो कपड़े के ऊपर देवी देवताओं के जीवन का जो चित्रण किया जाता है, उनके जीवन का चित्रण अपने कहलाता है फड़। कपड़े पर किया जाता है। बाबूजी महाराज का भी चित्रण कपड़े पे किया गया। नाइलॉन और रेजा नामक कपड़ा आता है, उसके ऊपर फड़ का चित्रण किया जाता है, मिट्टी के रंगों से किया जाता है। लेकिन बाबूजी की जो फड़ है ना बेटा, इनकी फड़ का चित्रण जो किया गया था, इनकी फड़ का चित्रण किस पर किया गया था? कपड़े पर ही, लेकिन चांदी से इनकी फड़ का चित्रण किया गया था। उसके ऊपर नक्काशी जो की गई थी वो चांदी से की गई थी। अपने से पूछे कि वह कौन से लोक देवता जिनकी फड़ में चांदी की नक्काशी देखने को मिलती है? पाबूजी महाराज की जो फड़ होती है, इनका वाचन करते हैं नायक या रेबारी जाति के भोप पे। कब इनकी फड़ का वाचन करते हैं? तो वाचन किया जाता है ऊंट ठीक होने पर, और इनकी फड़ की पूजा की जाती है ऊंट बीमार होने पर। जब ऊंट बीमार हो जाता है तब इनकी फड़ को रखते हैं और इनकी फड़ की पूजा करते हैं। और जब ऊंट ठीक हो जाते हैं तब इनकी फड़ का वाचन करते हैं। और वाचन कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? तो रावण हत्ता। और इनकी फड़ जो है बेटा, वो राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़ है, सबसे प्रिय फड़ है। मैंने आपको पहले ही कहा, नाम ही इतना प्यारा है तो प्रिय तो होनी ही है। अब आपको प्रिय क्या है बताओ? आपका बाबू आपको प्रिय है कि नहीं है? तो फड़ में भी सबसे प्रिय कौन हो जाएगी? बाबू की जगह बाबू हो जाएगा। देखो ऐसे आता है, सबसे बड़ी सबसे लंबी तो अपने देवनारायण जी की। फिर पूछ ले कि सबसे लोकप्रिय बाबूजी की फड़, तो सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी? अपने बाबूजी की। सबसे लोकप्रिय फड़ बाबूजी की। इनकी फड़ में किसकी नक्काशी की जाती है? चांदी की नक्काशी की जाती है। फड़ की पूजा कब की जाती है? ऊंट बीमार होने पर। और फड़ का वाचन कब किया जाता है? ऊंट ठीक होने पर। कौन सी जाति के व्यक्ति? नायका या रेबारी जाति के व्यक्ति। लिख लो बेटा। इसी के साथ अपने बाबूजी खत्म नहीं हो गए, पूरे पढ़ लिए, खत्म हो गए। बाबूजी हो गया। हाँ,
लिखो बेटा पाबू जी के बारे में। पाबू जी री फड़। देखो इनकी फड़ का वाचन, इनकी फड़ का वाचन, इनकी फड़ का वाचन रायका या रेबारी या नायक जाति के भोपे। इनकी फड़ का वाचन रायका, रेबारी या नायक जाति के भोपे रावण हत्ता वाद्य यंत्र, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करते हैं। आगे ऊंट बीमार होने पर फड़ की पूजा की जाती है। ऊंट बीमार होने पर फड़ की पूजा की जाती है। ऊंट बीमार होने पर फड़ की पूजा की जाती है। ऊंट बीमार होने पर फड़ की पूजा की जाती है। ऊंट ठीक होने पर, ऊंट ठीक होने पर वाचन किया जाता है। वाचन किया जाता है। ऊंट बीमार होने पर फड़ की पूजा की जाती है। ऊंट ठीक होने पर वाचन किया जाता है। आगे नोट डाल के लिख लो। राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़। राज्य की सबसे लोकप्रिय फड़। पाबूजी महाराज की जय। ये अपने पाबूजी महाराज हो गए पूरे। तो पहले खाली नहीं कर सकता था? 20 पेज तो मैंने लिखा ही नहीं। हर क्लास के बाद तुझे खाली करना चाहिए, फिर लगानी चाहिए रे। ये बेटा तू देख, मैंने तो कहाँ से यूज किया था? मैं तो यहाँ से 12 से 8 पेज तो यूज किए। अब मैं बेक लूंगा। हाँ मुकेश कहाँ? चलो बेटा अगले लोक देवता अपने मांगलिया मेहाजी। मांगलिया मेहाजी। मुझे लगता है भारत में वर्तमान में ऐसे लोक देवता की जरूरत है। वर्तमान में सबसे सख्त जरूरत जो है मांगलिया मेहाजी की है। मांगलिया मेहाजी को अपने कौन से लोक देवता कहते हैं? इन्हें कहा जाता है उज्जवल क्षत्रिय। उज्जवल क्षत्रिय लोक देवता। हिंदी वाले बालक हो तुम, बताओ ये उज्जवल सही लिखा क्या मैंने? सोचो देखे। ऑनलाइन वाले तुम भी बताओ उज्जवल सही लिख रखा है क्या? सोच लो। देखो मैं और लिख देता हूं तुम्हारे सामने। है ऑनलाइन वाले भी कोई बता दे तो पता चल जाए। हाँ पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए, बिल्कुल जनसंख्या नियंत्रण करने वाले। मुझे लगता है कि ये जो है हाँ सही है, ऊपर वाला सही लिख रखा। ठीक है बेटा। देखो बेटा नीचे वाला गलत बता रहे ना।
देखो बेटा, है ना, ये लोक देवता अपने ऐसे हैं जो जनसंख्या पॉपुलेशन को कंट्रोल करने वाले लोक देवता है। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, जिस किसी व्यक्ति के शरीर में अगर ये एक बार प्रवेश कर गए ना, एक बार जिनके शरीर में प्रवेश कर गए ना, उनकी वंशवृद्धि नहीं होती, चिंटिया चिंटी होंगे नहीं। और हमारे भारतीयों का जीवन में लक्ष्य एक ही होता है, कैसे भी करके नौकरी लग जाए, नौकरी के तुरंत बाद ब्याह हो जाए, ब्याह होने का 1 साल भी नहीं निकलता है, अपनी दादी माँ जो है कहना शुरू कर देती है। जैसे ही उन्हें कोई छोटा बच्चा दिखता है, और छोटा बच्चा दिखते ही वो कमेंट करना शुरू कर देती है, हमारे भी हो जाता, अब हमारी दादी माँ तारा पोता पोती होगा, अब और हो भाई कह रही गई, तो भी हमारे भी हो जाता, हमारे नजरों के सामने हम बड़ा कर लेते हैं। ये ऐसे ऐसे शब्द चलाते हैं ना बेटा, बेचारे लड़के लोग सीरियस ले लेते हैं इस बात को। फिर बाद में वो सोचते हैं, आया दादी माँ सही कह रही, पता नहीं दादी माँ मर जाएगी, दादी माँ के सामने पोता पोती तो हो ही जाने चाहिए। फिर उनको लड़पड़ पोता पोती और दे करके जाते हैं, और वो भी बड़े हो जाते हैं, और वो भी बड़े होने के बाद बिल्कुल माचा में सांसा निकलबा में ब्याह हो जा तुम्हारे सामने, तो मैं मर जाऊं तो पीछे ठीक, उसके ब्याह का इंतजार कर रही है, और गलती से उसका ब्याह भी हो गया। इका मतलब वह पोता को पोतो और देख लियो तो बस ठीक है। क्यों आदमी तो बेचारे जल्दी मर जाते हैं, वो दादियों का काम यही होता है, मतलब देख ले बस। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था बेटा। तो मैंने भी क्या है कि मैं जैसे मेरी शादी हुई थी, शादी होने के 1 साल ही निकला था। अब हमारे क्या गांव में ऐसे कोई फंक्शन वंक्शन होता है, कोई प्रोग्राम होते, 1 साल भी नहीं निकला था शादी को, 6-7 महीने 8 महीने हुए थे। मेरा छोटा भांजा था, तो ऐसे औरतें आती थी ना, तो उन औरतों को देख देख के मेरी दादी माँ यूं कमेंट करती थी कि यार हमारा मतलब हमारे 2 भांजा जो है ना, तो उस भांजे का नाम हुआ, हमारा भांजा जो वहीं गांव रहता था, तो भांजे का नाम था सोनू। तो मेरी दादी माँ कहती थी, हमारा सोनू कह रहा है कि हमारे को भी छोटा बच्चा चाहिए, मैं खिलाऊंगा, और किसी के सामने नहीं, मैं दिखून बोलना शुरू, मैं दिखून हर बार यही बड़ यार ये कौन सा सीन है यार, सोनू को कहाँ से बच्चा चाहिए, सोनू खुद 2-3 साल का भांजा और उसको बच्चा चाहिए। फिर बाद में बार बार ही कहती थी, मैंने कहा अरे दादी माँ की मनोकामना भी पूरी करनी ही पड़ेगी। फिर बाद अप्रैल 2019 में ब्याह, फिर मैंने कहा चलो कोई ना, अपन भी थोड़ा योगदान दे देते हैं। तो भारत नंबर 1 पे पहुंचाने में आपका, हमारा, हम सबका योगदान रहा है, ऐसे ही नहीं पहुंचा। हाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा योगदान रहा है क्या, ब्याह हो गया क्या? अच्छा तुम भी जुड़े उसमें काउंटिंग में। चलो देखो तुम तो मांगल्य मेहा जी, अपने इनको क्या कहा जाता है बेटा, तो इन्हें कहा जाता है उज्जवल क्षत्रिय। इनका जन्म हुआ था अपने कहां पर, तो बापणी कहां पर हुआ करता था, अपने जोधपुर। तो बापणी जोधपुर में अपने मांगल्य मेहा जी का जन्म हुआ था। ये ननियाल रहते थे, ननियाल में ही जन्मे थे। अपने अक्सर ज्यादातर का मारवाड़ और मेवाड़ की तरफ जन्म भी ननियाल में ही होते हैं। तुम्हारे इधर का तो नहीं पता, हमारे उधर ननियाल में ही हुआ करते हैं। तुम्हारे इधर भी ननियाल में होता है? नहीं होता है? नहीं होता है, इधर यही रहते हैं, मुझे पता है। इधर की लड़कियां वगैरह ऐसे स्टूडेंट वगैरह कहते हैं कि इधर ना मतलब यूं पियर नहीं ले जाते हैं, लेकिन हमारे उधर ऐसा नहीं है बेटा। हमारे उधर जैसे ही कोई लड़की गर्भवती होती है और 7वां महीना होता है, उसका भाई उनको लेने आ जाता है, फिर उसके वहीं रहती है। 8वां महीना 9वां महीना अपने पियर, संतान का जन्म भी वहीं होता है। और जब तक वो बच्चा 6 महीने का नहीं हो जाता तब तक वो पियर ही रहती है। और जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तब उन्हें जो है वो अपने ससुराल वापिस आती है, ताकि उस बच्चे की भी अच्छी देख रेख हो जाए और महिला थोड़ी फ्रीडम भी रहती है। एक तो ससुराल में घूंघट में रहे, सासू माँ आ गई, अब वो बड़ी सासू माँ आ गई, अब वो आ गई, तो वो थोड़ा फ्रीडम नहीं रह पाती है। और अपने पियर में एकदम फ्रीडम रहती है, अपनी माँ के सामने सारी बातें अच्छे से शेयर कर पाती है, बच्चे का पालन पोषण अच्छे से होता है। आज भी हमारे उधर पियर में ही करवाते हैं। तो इनका भी जन्म ननियाल में ही हुआ था। अब बड़े हुए थे, धीरे धीरे बड़े हुए, तो मामा जी से कहा मामा घूमने के लिए घोड़ा वोड़ा चाहिए। मामा ने इनको बढ़िया किरड़ काबरा घोड़ा दे दिया, किरड़ काबरा घोड़ा दिया। उसके बाद अपने मंगले में हाजी का मौज हो गई। मंगले में हाजी फिर बाद में जो है, अब इन्होंने कोई ऐसा बड़ा कार्य भी नहीं किया, पता नहीं इनको क्यों पूजते हैं, क्या कारण है। अब आप मुझे मत कहना सर इन्हें पंचवीरों में क्यों मानते हैं। बस एक भाटी शासक थे जिनका नाम था रांगदेव, उनसे इन्होंने युद्ध किया और उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, और कोई इनकी बड़ी उपलब्धि नहीं है।
मांगलिया मेहाजी के बारे में और कोई उपलब्धि नहीं है, केवल एक ही काम है कि इन्होंने जो है बेटा भाटी शासक हुआ करता था रांगदेव, जिनसे युद्ध किया और उनसे युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। इनके भोपे होते हैं जिनका या तो ब्याह ही नहीं होता है और गलती से किसी ने छाती माता करके ब्याह कर लिया तो उनके वंशवृद्धि नहीं होती, संतान नहीं होती है। फिर संतान वंश को आगे चलाने के लिए गोद लेते हैं। तो अपने से पूछ ले कि कौन से लोक देवता है जिनके वंशवृद्धि के लिए गोद लिए जाते हैं। तो अपने मांगलिया मेहाजी के जो भोपे न्योई होते हैं वो वंश को आगे बढ़ाने के लिए गोद लेकर के अपना वंश आगे चलाते हैं। इनके घोड़े का नाम क्या है? तो किरण काबरा। इनका जन्म किस परिवार में हुआ था? इनका जन्म हुआ था सांकड़ा परिवार में। लेकिन इनके नाम के आगे मांगलिया क्यों लगता है? तो इनके ननियाल की गोत्र थी मांगलिया जो इन्होंने लगा दी थी। इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी नहीं पूछेंगे बेटा इनके बारे में। इतने छोटे से लोक देवता बस पंचवीरों में शामिल है, इसलिए अपन ने इनको साथ में पढ़ लिया। लिख लो। क्या कह रहे? जनसंख्या के जनसंख्या के बेटा है ना 2024 का अपना इलेक्शन के बाद डिजिटल काउंटिंग होगी। अभी तक तुम्हारे जो आंकड़े आएंगे ना बेटा वो 2011 वाले आएंगे एग्जाम में, तुम्हारे 2021 वाले आंकड़े नहीं आएंगे। तुम्हारे तो मौज कर रखी है अभी सरकार ने। 2024 का जो इलेक्शन होगा लोकसभा का, उसके बाद डिजिटल काउंटिंग होगी। और तुम 2024 तक तो मुझे सबको पता तुम सब सेट हो जाओगे, सारे नौकरी लग जाओगे। या तो तुम नौकरी में सेट हो जाओगे, नौकरी में सेट नहीं हुए तो ब्याह हुआ के सेट हो जाओगे, कुल लगा सेट पक्के सारे हो जाओगे। लिखो अपने मंगले में हाजी। सबसे पहले तो लिखो जन्म, जन्म व मंदिर, जन्म व मंदिर। बापणी जोधपुर, बापणी जोधपुर। कहां पे बेटा अपने? बापणी। और बापणी स्थान कहां पे अपने? जोधपुर। बापणी जोधपुर। मंदिर भी इनका कहां पे? बापणी में। जन्म भी कहां पे हुआ? बापणी में। फिर लिखो इनके पापा का नाम तो लिख लो। पिता गोपाल जी। क्या बताया मैंने इनका वंश? सांखला। गोपाल जी सांखला, पिता गोपाल जी सांखला। सवारी किस पे बैठ के घूमते थे अपने? किरण काबरा। सवारी किस पे करते थे बेटा? किरण काबरा। इनके घोड़े का नाम था अपने किरण काबरा। आगे लिखो बेटा। इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। इनके भोपों की वंशवृद्धि नहीं होती है। अच्छा भोपे तो जानते हो? भोपे किनको बोलते हैं अपने? न? पुजारी। आगे बेटा। जैसलमेर के भाटी शासक, जैसलमेर के भाटी शासक जैसलमेर के भाटी शासक राणंग देव से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। राणंग देव, जैसलमेर के भाटी शासक राणंग देव से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। मुस्लिम भी इनकी पूजा करते हैं इसलिए इन्हें पंचपीर कहते हैं। मुस्लिम भी इनकी पूजा करते हैं इसलिए इन्हें पंचपीर कहते हैं। मुस्लिम भी इनकी पूजा करते हैं इसलिए इन्हें पंचपीर कहते हैं। पंचपीर कहते हैं। पंचपीर कहते हैं। आगे लिखो हड़बूजी। अगले लोक देवता हेडिंग डालो बेटा हड़बूजी।
हड़बू जी के साथ अपने पंचपीर पूरे हो जाएंगे। रामदेव जी पढ़ लिए थे, गोगा जी पढ़ लिए थे, पाबू जी पढ़ लिए, मंगलिया मेहा जी पढ़ लिए। अब अपने कौन बचे हुए? हड़बू जी। लोक देवता पूरे नहीं होंगे, पंचपीर पूरे होंगे। लोक देवताओं में तो अभी तेजा जी, देव नारायण जी, देव बाबा, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लोक देवता और हैं। चलो बेटा देखो अपने हड़बू जी के बारे में देखते हैं क्या क्या बातें। तो वही बेसिक वाली बात है कि इनका जन्म, फिर बाद में वंश, फिर बाद में बेटा इनके पिता, एक इनके सवारी, एक इनके गुरु। तो देखो बेटा अपने जो हड़बूजी जो है बेटा, इनके हड़बूजी का जो जन्म हुआ था, इनका जन्म कहां पर हुआ? तो नागौर। और नागौर के अंतर्गत एक गांव हुआ करता है बुंडेल गांव, और ये बुंडेल गांव अपने कहां पर है? नागौर। अब जरूर हो सकता है कि ये नागौर का भी भाग वो है ना, नहीं वो डीडवाना, परबतसर, ये कुचामन जिला बन रहा है, कहीं उधर उधर तो नहीं हो रहा है ये? बुंडेल गांव नागौर में रहेगा पक्का? कंफर्म है? कौन सी तहसील में आता है ये बुंडेल गांव? है? है? जायल नागौर में ही है? कितना दूर है नागौर से? है? कितना दूर है नागौर से? वंश देखो बेटा कौन से परिवार में इनका जन्म हुआ? सांकला राजपूत। सांकला राजपूत परिवार में जन्मे थे। पिता का नाम क्या था? इनके पिताजी का नाम था मेहाजी सांकला। अब आपके मन में वो मत सोचना सर वो मंगले मेहाजी सांकला की बात तो नहीं हो रही, नहीं, उनका नाम मंगलिया मेहाजी है। इनके पापा का नाम मेहाजी सांकला अलग है, ये मेहाजी सांकला अलग है। पहले नाम ही ऐसे मेहाजी यही हुआ करते थे। तो पहले यूं बच्चा जन्मा और फिर पापा आते हैं, पापा कहता मैं हाजी, मैं हाजी अटे, मैं हाजी, तो फिर चिंटिया का नाम ही रख देते थे मैं हाजी। यूं नहीं कहते कि मैं हाजी अटे, अपन नहीं बोलते हैं मैं हाजी, तो ऐसे नाम ही रख देते थे मैं हाजी, ऐसे ही नाम रखते थे पहले। तो पापा का नाम क्या था? मैं हाजी। सवारी किस पे करते थे बेटा? सियार। सियार जानते हो? वो छोटा सा आता है अपने सियार, सियार के ऊपर ये सवारी। और इनके गुरु का नाम भी क्या था बेटा? बालीनाथ जी। इनके गुरु का नाम भी क्या था अपने? बालीनाथ जी। और इनका जो प्रमुख केंद्र है ना, प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र या अपन कह सकते हैं प्रमुख मंदिर, या इनका प्रमुख मंदिर कह सकते हैं बेटा, वो कहां पे है? वो है बेंगटी। और ये बेंगटी कहां पर है? फलोदी। और फलोदी अपने जोधपुर में, अब अपने आप में जिला बन जाएगा फलोदी भी। और इनके मौसेरे भाई थे, और इनके मौसेरे भाई का नाम क्या था बेटा? रामदेव जी। अपने हड़बू जी के मौसेरे भाई का नाम रामदेव जी, ये भी अपने थोड़ा सा याद रख लेना। तो एक बार हड़बू जी की मोटी मोटी बात है। जन्म कहां पर हुआ था अपने? बुंडेल गांव में। किस परिवार में? सांकड़ा परिवार में। पिता का नाम क्या था? मेहाजी। सवारी किस पे करते थे? सियार। गुरु का नाम क्या था? बालीनाथ जी। मौसेरे भाई का नाम रामदेव जी। और इनका प्रमुख केंद्र बेंगटी गांव। एक बार तो ये बातें नोट करो है क्या? अच्छा एक बार इनको उतारो, 1 मिनट में आता हूं मैं।
ईद की छुट्टी, ईद तो कल है। और बेटा कल तो आपको पढ़ने आना है। देखो अपने बैच में अगर कोई मुस्लिम विद्यार्थी होता तो मैं 100% छुट्टी कर देता, अगर एक विद्यार्थी भी होता। अब बताओ तुम्हारे में से किसके वहां पर बकरा हलाल होगा? है? देव सुनी ग्यारस देवता ने सुबह दियो, देव सुनी ग्यारस की छुट्टी कर दियो। कितना भोला जीव हो गया रे। मैं पक्का कह रहा हूं, देखो अगर अपने बेच में एक भी मुस्लिम युवक या युवती पढ़ रहे होते ना तो मैं छुट्टी कर देता। अब पढ़ ही नहीं रहे हैं। ऑनलाइन वाले तो कोई दिक्कत नहीं, ऑनलाइन वाले तो बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे। हाँ जी बेटा देखो, अब थोड़ा सा हड़बू जी के बारे में तुम्हें बातें बता देता हूं। हड़बू जी को क्या कहा जाता है बेटा? तो इन्हें कहा जाता है शकुन शास्त्र के ज्ञाता। और क्या कहा जाता है? तो बेटा इन्हें कहा जाता है त्राता या रक्षक लोक देवता। हड़बू जी को अपने क्या कहते हैं? त्राता या रक्षक लोक देवता। और शकुन शास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे हड़बू जी महाराज। शकुन शास्त्र के बारे में अच्छा खासा नॉलेज रखते थे, तो इनका नाम पड़ा शकुन शास्त्र के ज्ञाता। और क्या कहते हैं? तो त्राता या रक्षक लोक देवता। इन्होंने आजीवन एक ही काम किया था, इन्होंने पूरी जिंदगी भर जानवरों के लिए काम किया था। यानी कि मारवाड़ की तरफ अकाल पड़ा था, अकाल पे अकाल, अकाल पे अकाल पड़े जा रहा था, तो पानी की बहुत समस्या आ गई थी। उस पानी की समस्या से निजात दिलाने के लिए और चारे की समस्या से निजात दिलाने के लिए आजीवन इन्होंने जानवरों के लिए सेवाएं करी थी। बाबूजी हड़बूजी ने कहा देखो इंसान तो मांग कर भी खा सकता है। सपोज करो कि अपने अपने इनको कपिल को जो है, इनको मान लीजिए कचौरी खाने का मन किया। क्या खानी है इसको? कचौड़ी। अब इसको कचौड़ी खानी है, ये नीचे गया कचौड़ी वाले के पास और कचौड़ी वाले को जगह कहा कचौड़ी दे। उसने कहा कि पैसे दे। इसने कहा खा के जा रहा हूं क्या पैसे? कचौड़ी नहीं ली, पहले पैसे दे दूंगा ना, कचौड़ी दे। कचौड़ी ले ली, आराम से बढ़िया, कड्डी कम है कड्डी और डाल, मीठी चटनी और डाल, प्याज भी डाल, प्याज भी अच्छे से खाई इसने। लास्ट में पैसे देने हैं और जैसे पैसे देने का नंबर आया और इसने कहा ओ माय गॉड, पैसे तो भूल गया मैं। कहाँ भूल गया? पैसे तो कोचिंग में ही रह गए, बैग में ऊपर। अब बताओ इसने कचौड़ी खा ली कि नहीं खा ली? अब बताओ वो कचौड़ी वापस अंदर से निकाल लेगा क्या? अंदर से कचौड़ी निकाल सकता है क्या? नहीं निकाल सकता है। अब इसका काम हो गया। लेकिन बताओ गाय ऐसे कर सकती है क्या? तो कोई रचका बेच रहा हो, रचके वाले के पास रचके की पूड़ी ला इधर, अभी सींग मारूंगी एक, ऐसा कह सकती है क्या? ले जाके 100 की नोट ले जाके दे, ले पकड़, एक रचके की पूड़ी इधर लाके खिला, कहती है क्या? नहीं। आपको प्यास लगी, हैंडपंप हिलाया, पानी पी लिया। आपको कुछ भी जुगाड़ करना है सब कर लेता है इंसान, लेकिन जानवर कर सकते हैं क्या? ये बात हड़बू जी को बहुत अच्छे समझ में आई। मालवा से आजीवन चारा भर भर के लाए थे, एक ही काम किया था, चारा भर भर के लाते थे, खेजड़ियों की छाल पाड़ पाड़ के जानवरों को खिलाते थे। पूरे जीवन भर इन्होंने जानवरों के लिए काम किया था। और जिस बैलगाड़ी में ये चारा लाते थे उस बैलगाड़ी की बाद में पूजा होने लगी थी। तो अपने हड़बू जी महाराज जो है बेटा, इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो बैलगाड़ी की पूजा होती है। किनकी बैलगाड़ी की पूजा होती है? तो जिनमें ये चारा भर के लाते थे उस बैलगाड़ी की पूजा होती है। और इनका जो मंदिर बना हुआ है, इनके मंदिर का निर्माण मारवाड़ के एक राजा हुआ करते थे अपने अजीत सिंह, उन्होंने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था। अपने से पूछ ले हड़बू जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो अजीत सिंह ने। कहां करवाया? तो बेंगटी गांव में। जहां इनके मंदिर में किसकी पूजा होती है? तो बैलगाड़ी की पूजा होती है। और अपने हड़बू जी के बारे में क्या बात ध्यान रखनी? एक बात हड़बू जी के बारे में तुम और याद रख लेना। हड़बू जी महाराज जो है बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, थोड़ी सी और समझ लेना, याद रख लेना अपने। इन्होंने जो है राव जोधा को आशीर्वाद दिया था और राव जोधा को इन्होंने एक तलवार और एक मूंग का कटोरा दिया था और कहा था कि ये मूंग जहां जहां तक तुम बिखेरोगे वो सारा साम्राज्य राठौड़ों का हो जाएगा। और उन्हीं के आशीर्वाद से उन्होंने जोधपुर नगर भी बसाया था। और मारवाड़ के राजा राव जोधा और अपने मेवाड़ के वीर पराक्रमी राणा कुंभा के बीच में मतभेद थे, तो उन दोनों के बीच में संधि हुई थी, आंवल बावल की संधि, जिन्हें अपने आंवला खेजड़ी की संधि कहते हैं। वो भी हड़बू जी और हंसाबाई के सहयोग से ही वो संधि हो पाई थी। तो ये बातें अपने हड़बू जी के बारे में और याद रखनी। तो लिखो देखे हड़बू जी के बारे में, लिखो इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता, इन्हें शकुन शास्त्र के ज्ञाता, इन्हें शकुन शास्त्र का ज्ञाता
ज्ञाता कहते हैं। हड़बूजी को त्राता, त्राता का मतलब होता है बेटा रक्षक, रक्षक। लोक देवता, लोक देवता भी कहते हैं। त्राता यानी कि रक्षक, लोक देवता भी कहते हैं। हड़बूजी को त्राता यानी रक्षक, लोक देवता भी कहते हैं। आगे बेटा, मंदिर का निर्माण, मंदिर का निर्माण अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया। ये मारवाड़ के राजा थे अपने अजीत सिंह, जिनकी रक्षा दुर्गादास राठौड़ करते हैं। अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया। अजीत सिंह राठौड़ ने करवाया। इनके मंदिर का निर्माण बेटा, हड़बूजी के मंदिर का निर्माण। हड़बूजी का अपने मंदिर कहां पर बना हुआ है? बेंगटी गांव, फलोदी, जोधपुर में। और मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अपने अजीत सिंह राठौड़ ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया। और क्या बात ध्यान रखनी है अपने इनके बारे में? राव जोधा ने इनके आशीर्वाद से, ने इनके आशीर्वाद से क्या बसाया? जोधपुर शहर बसाया। जोधपुर शहर बसाया। जोधा व कुंभा के बीच, कुंभा के बीच आवल बावल, आवल बावल की संधि करवाई। अच्छा, कोई बता सकता है आवल बावल की संधि कब हुई? 1453। जोधपुर कब बसाया था? 1459। 1459 में अपने जोधपुर शहर बसाया गया था। ठीक है बेटा, तो ये सारी बातें अपने किनके बारे में हुई है? हड़बूजी के बारे में। हड़बूजी को भी अपने पंचपीरों में शामिल किया गया है। इन्हें भी मुस्लिम पूछते हैं, पंचपीरों में शामिल ये भी है। अगले अपने प्रसिद्ध लोक देवता है, और अगले लोक डालो, वीर तेजाजी। वीर तेजाजी। आज 2 घंटे लाइट चली गई थी, और 2 घंटे जो लाइट गई थी वो नीचे मीटर फॉल्ट हो गया था, मीटर उड़ गया था, तो उसके कारण अपने 1 बजे से 3 बजे तक लाइट नहीं आ पाई थी। तो एक तो तुम्हारी आज कौन सी क्लास नहीं हुई थी? इंडियन हिस्ट्री वाली और पॉलिटिक्स, दोनों क्लास नहीं हो पाई थी। उसके लिए खेद है। कल से तुम्हारी सारी क्लासें रेगुलर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहो, मस्त रहो। और कल जो क्लास का टाइम रहेगा वो 1 बजे से रहेगा। 1 बजे इंडियन हिस्ट्री, 2 बजे तुम्हारे ज्योग्राफी पॉलिटी, 3 बजे ज्योग्राफी, 4 बजे रीजनिंग। और कल से तुम्हारी एक क्लास एक्स्ट्रा कोई और लगेगी, जो भी लगेगी, साइंस की लगे या किसी की भी लगेगी, वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहना, मस्त रहना। जय हिंद, जय भारत।